नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री यानी पुस्तक प्रधानाध्यापक द्वारा गलत तरीके से उठाव करने को लेकर हो रहे निलंबित। बच्चों से किताब लाने के मामले में हनुमान नगर और नारायणपुर मिडिल स्कूल के 2 हेडमास्टर हुए निलंबित, बीईओ से जवाब तलब। यह खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां जिले के मोहिदीन नगर में चहक कार्यक्रम के दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तक स्कूल के छात्रों से ढुलवाए जाने के मामले में 2 हेडमास्टरों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने निलंबित कर दिया है। वही बीईओ से इस मामले पर जवाब तलब किया है। मोहिउद्दीन नगर में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से किताब ढुलवाए जाने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी एक्शन में है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में खबर देते हुए एक्शन लेते हुए हनुमान नगर मिडिल स्कूल, नारायणपुर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर सुरेश पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में मोहिउद्दीन नगर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जवाब तलब किया है। डीईओ ने कहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 2 दिन के अंदर अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। छोटे छोटे बच्चों से किताब ढुलवाया जाना गैर कानूनी है, विभाग इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। किताब लाने में बच्चों का उपयोग किया गया जो नियम के विरुद्ध है। बाल श्रम कानून का उल्लंघन। गौरतलब है कि शुक्रवार को मोहिउद्दीन नगर बीआरसी से हनुमान नगर और नारायणपुर मिडिल स्कूल के बच्चों से शिक्षकों की उपस्थिति में बीआरसी से स्कूल तक करीब 1 किलोमीटर किताब ढुलवाया गया था। किताब ढुलवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वही इस मामले में समाचार पत्रों के साथ प्रमुखता से उठाया गया है। मोहिउद्दीन नगर बीआरसी को चहक कार्यक्रम के तहत किताब उपलब्ध कराई गई थी। किताब की बीआरसी से स्कूल लाने तक के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाना था, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा किताब लाने में बच्चों का उपयोग किया गया जो नियम के विरुद्ध है। बीईओ की जांच में एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं बता सके। यह खबर भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र के सहसराव पंचायत के उत्क्रमित मिडिल स्कूल सोनवर्षा में मध्याह्न भोजन एमडीएम में अनियमितता बरते जाने की शिकायत की बीईओ ने शनिवार को जांच की। इसे लेकर शनिवार को आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर लोगों ने विरोध जताया। शीर्षक से प्रमुखता से छपी अखबार में शुक्रवार को मेनू के अनुसार एमडीएम नहीं मिला तथा शिक्षकों द्वारा स्कूल में सही ढंग से पठन पाठन नहीं कराने पर अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर अपना विरोध जताया था। इस पर संज्ञान लेते हुए बीईओ रीता कुमारी ने शनिवार को स्कूल में पहुंचकर इसकी जांच की। उन्होंने इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत भी सुनी। बीईओ के स्कूल में पहुंचने पर शिक्षकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने मध्याह्न भोजन को लेकर बच्चों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान उन्होंने बारी बारी से संचालित हो रहे वर्ग कक्षों में पहुंचकर बच्चों से पठन पाठन में भी जानकारी ली। डांटने पर गुस्साए छात्र ने प्रधानाचार्य को गोली मारी। सीतापुर सदरपुर थाना क्षेत्र के आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज जहांगीरबाद के प्रधानाचार्य पर 12वीं के छात्र ने फायर झोंक दिया।
छात्र ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसे 2 गोली प्रधानाचार्य को लगी है। गंभीर रूप से घायल प्रधानाचार्य को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी छात्र फरार हैं। घटना शनिवार की सुबह करीब 7 बजे की है। रेउसा थाना क्षेत्र के भागुरपुरवा मजरा रेवार निवासी छात्र गुरवीर सिंह पुत्र जगविंद्र सिंह सुबह कॉलेज खुलते ही प्रधानाचार्य को जान से मार डालने की नीयत से बस्ता लेकर पहुंच गया। उस समय प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा निवासी दानपुरवा मजरा जहांगीरबाद विद्यालय में निर्माणाधीन दुकानों व भवन का निरीक्षण कर रहे थे। गुरविंदर सिंह हाथ में तमंचा लेकर वहां पहुंच गया और प्रधानाचार्य पर फायर झोंक दिया। प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा बचने के लिए कार्यालय की ओर भागे, लेकिन आरोपी ने पीछे से कई राउंड फायरिंग किए, जिससे 2 गोली प्रधानाचार्य के कमर के पास लगी। इसी बीच छात्र ने तमंचे के बट से प्रधानाचार्य के सिर पर भी वार कर दिया। मौके पर मौजूद छात्रों ने प्रधानाचार्य को बचाने का प्रयास किया। इसी बीच आरोपी छात्र फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिवारजन तथा भारी संख्या में छात्र अभिभावक इकट्ठा हो गए। घटना को सूचना पाकर 112 डायल कर सदरपुर थाने की पुलिस पहुंची। गंभीर में प्रधानाचार्य को परिजन निजी वाहन से बिस्वा CSC से ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से भी प्राथमिक उपचार के बाद प्रधानाचार्य को लखनऊ भेज दिया गया है। विवाद का छात्र के फटकार लगाई गई। 12वीं के छात्र गुरविंदर सिंह और रोहित मौर्य के बीच किसी बात को लेकर शुक्रवार को विवाद हुआ था। उस विवाद में गुरविंदर ने रोहित की पिटाई कर दी थी, जिसे प्रधानाचार्य ने उसे डांट फटकार लगाई थी। इससे गुरविंदर सिंह काफी नाराज था। बताया जाता है कि शनिवार सुबह जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने सबसे पहले बस्ता कक्षा में रख दिया और प्रधानाचार्य की तलाश करने लगा। जब वह नहीं मिले तो वापस ही स्थित उन्हें खेत पर तलाश करने चला गया, लेकिन वह खेत से जा चुके थे, जिस पर वह कॉलेज लौट आए और घटना को अंजाम दे दिया। पचरुखी से खबर आ रही है, जहां विद्यालय भवन का छप्पर गिरने से छात्रा जख्मी। पचरुखी प्रखंड के अतसुआ गांव के शनिवार की सुबह एक विद्यालय के छत से गिर छप्पर की चपेट में आने से एक छात्रा जख्मी हो गई। जख्मी छात्रा इसी गांव की खुशबून खातून, जिसे विद्यालय प्रबंधन एवं परिजनों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके पैर में गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। शनिवार की सुबह आई तेज बारिश के दौरान राजकीय प्राथमिक मकतब अतरसुआ के जर्जर कमरा में पढ़ाई के दौरान छप्पर का एक टुकड़ा गिरने से छात्रा को गंभीर चोट लगी है। इधर इस घटना से स्थानीय लोगों में शिक्षा विभाग के प्रति नाराजगी है। लोगों का कहना है कि 1973 में निर्मित यह मकतब मरम्मती के अभाव में जर्जर हो चुका है। कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन किसी ने अब तक विद्यालय की मरम्मती के लिए कोई पहल नहीं की है। विद्यालय में महज 2 कमरे हैं, जिसमें 77 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। शनिवार को भी हादसे के समय विद्यालय में 55 छात्र उपस्थित थे। छात्र कश्मीर का स्वर्णिम इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास विभाग तैयार कर रहा संशोधित पाठ्यक्रम रानी दिद्धा समेत सभी रानियों का इतिहास होगा कोर्स में शामिल। प्रयागराज छात्र पहली बार कश्मीर के स्वर्णिम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास में नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए संशोधन का प्रस्ताव इलाहाबाद विवि को एकेडमिक काउंसिलिंग विद परिषद के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाएगा। पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनामिका राय ने बताया कि अब पाठ्यक्रम में कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के 1200 ईस्वी तक के इतिहास को शामिल किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम पहले छात्रों को स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ाया जा रहा था। इसके अलावा कश्मीर की रानी दिद्धा समेत वहां की अन्य रानियों के इतिहास से छात्रों को रूबरू कराया जाएगा। वैदिक व प्राचीन ज्योतिष का करेगा अध्ययन। प्राचीन इतिहास के छात्र व फाउंडेशन कोर्स संघ वैदिक और प्राचीन ज्योतिष का अध्ययन भी करेंगे। इसके साथ ही कलहन का राजनीति
दृष्टि ग्रंथ भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत 1 साल में छात्र को सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री, चौथे साल में ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी। चौथे साल कराया जाएगा संग्रहालय का